लगा करके आप अभिभावकों ने एक अहम भूमिका अदा की। प्रिय अभिभावकगण, आज मैं आपको 20 से 25 साल पुराने महेंद्रगढ़ की याद ताजा करवाता हूं। महेंद्रगढ़ में शिक्षा की क्या स्थिति थी 20 से 25 साल पहले के बारे में अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे, देखेंगे, तो आप मेरे से अच्छे तरीके से जानते हैं कि चिकित्सा की क्या स्थिति थी, सरकारी नौकरियों की क्या स्थिति थी। महेंद्रगढ़ को काले पानी के नाम से जाना जाता था। अधिकारी, प्रोफेसर, कर्मचारी यहाँ पर सजा के रूप में भेजे जाते थे। महेंद्रगढ़ में अच्छे विद्यालय नहीं थे, महाविद्यालय नहीं थे, विश्वविद्यालय नहीं थे, कोई बीएड जेबीटी कॉलेज नहीं था। हमारे बड़े भाई और बहन दूर जाकर के आज से महंगी शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। सोचिए, यह किसकी देन है? यह देन किसी नेता की नहीं, अभिनेता की नहीं, किसी समाज सेवी की नहीं, बल्कि उच्च सोच वाले हमारे पूर्वज अभिभावकों की है, निजी एवं सरकारी संस्थाओं की है, जिसके कारण आज महेंद्रगढ़ के प्रत्येक गांव से 20 से 100 की संख्या तक एमएससी आपको मिलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में हर गांव से 10 से 20 डॉक्टर्स, इंजीनियर, हर शहर में उच्च पदों पर अधिकारी आपका बेटा या बेटी आपको देखने को मिलेगा। सोचने को आप विवश हैं कि महेंद्रगढ़ शिक्षा का हब बना है। आपको मैं याद दिलाता हूं, टाटा स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट 2012 के अनुसार महेंद्रगढ़ जिला पूरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 1 नंबर पर माना गया था। यदि किसी परिवार व गांव व क्षेत्र ने उन्नति की है और उन्नति करना चाहता है, तो वह केवल और केवल शिक्षा के बलबूते पर अपनी उन्नति कर सकता है। इसके बावजूद भी कुछ नकारात्मक सोच के लोग इन निजी विद्यालयों को गलत नजरिए से देखते हैं, जो कि अनुचित है और तर्क संगत नहीं है। मैं आपके निजी शिक्षण संस्थान मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की बात करता हूं। यह विद्यालय किराए के भवन में 2001 में 356 बच्चों के साथ एक अच्छी शुरुआत हुई। आपके आशीर्वाद से आज ये विद्यालय आपके सामने है। विद्यालय में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपके इन बच्चों ने सदैव मेहनत को हथियार बनाकर के लड़ाई लड़ी और ये सफलता प्राप्त करते चले गए। हमारे विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके सरकारी सेवा में उच्च पदों पर कार्यरत हजारों की संख्या में आपके महेंद्रगढ़ जिले के विद्यार्थी हैं। उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे मैं अजीत खेड़की की बात करूं, तो उन्होंने 10वीं कक्षा में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर मनमोहन, डॉक्टर दिनेश मोहन, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर पूजा डागर और पता नहीं कितने अन्य उच्च पदों पर कार्यरत हैं। हमारे सीए लक्की बुडीन, मेजर मनीष मुंडियाखेड़ा से, देवास से हमारे पायलट पूनम भगडाना, सुदेश जासावास, कविता जासावास, ज्योति जासावास, जिन्होंने पहली बार मेरिट प्राप्त करके जासावास गांव में अपना खाता खोला था। इसी प्रकार से प्रिया छाजियावास, जिन्होंने पूरे हरियाणा स्तर पर आपको सम्मान दिलाया था। पूरे हरियाणा में क्विज में प्रथम स्थान प्राप्त करके अंशुल मित्तल, जिन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित किया है जिसे आज तक बड़े से बड़ा विद्यालय तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाया। आपको मैं याद दिला दूं कि ऐसा रिकॉर्ड जिन्होंने तीनों ही सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक प्राप्त करके विद्यालय के लिए एक रिकॉर्ड बनाया था, जो अभी तक नहीं टूट पाया है। बबीता तंवर, जिसने कॉमर्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नवीन गोयल हो, चांदनी गोयल, वंदना गोयल हो, और चाहे वो हमारे जाटवा से हमारा लेफ्टिनेंट उनीस हो, अमित दुलोट से हो, नितेश सैनी हो, अनुराग सैनी हो,
भवानी शंकर सैनी और पता नहीं कितने अनेक, इस प्रकार से उन्होंने विद्यालय का नाम बढ़ाया है। इस विद्यालय ने कभी भी धन अर्जित करने का काम नहीं किया, केवल और केवल लगातार समाज सेवा में अपना योगदान अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया है और उसके लिए हम अभी भी प्रयासरत हैं। कोरोना संक्रमण ने आज शिक्षा को एक नया रूप दिया है, जिसका नाम है ई लर्निंग। आज की इस विषम परिस्थिति में हम अपने विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन टीचिंग, एक्स्ट्रा मार्क, स्मार्ट ऐप, वीडियो ऑडियो, यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल आदि के माध्यम से सुबह से देर रात तक कार्य करवा रहे हैं। हमारे टीचर्स इतने मेहनती हैं कि आप अगर उनको रात को भी कोई कार्य देंगे तो उनका प्रयास रहता है कि वो सोएंगे तब उस कार्य को पूरा कर देंगे। इसके लिए मेरे सभी अध्यापक साथी को मैं सैल्यूट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और उनकी इस जुनून और उत्साह को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। हर सप्ताह में 2 बार वो आप लोगों से प्रॉब्लम पूछते हैं, आप लोगों से फीडबैक रिपोर्ट लेते हैं। उनके समर्पण भाव को आप देखिए। वो बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, फिजिक्स क्विज, केमिस्ट्री क्विज, मैथ्स क्विज, जीके क्विज आदि का समय समय पर आयोजन करवा रहे हैं, ताकि बच्चे अपने आप को अलग ना समझें। अपने बच्चों को इस प्रकार की सभी प्रतियोगिताओं में सहभागिता सुनिश्चित करवाएं तथा समय समय पर उनको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करें। हमारे से बहुत से अध्यापक जुड़े हुए हैं। मैं इतना भी उनको अध्यापकों के साथ अभिभावक भी जुड़े हुए हैं। मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चों का मूल्यांकन भी हमने शुरू कर दिया है। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी का यूटी निश्चित समय, निश्चित दिन तथा निश्चित विषय और निश्चित पाठ्यक्रम से सॉफ्टवेयर के माध्यम से testmoz.com के माध्यम से उनका मूल्यांकन होता है तथा वो अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं। इस प्रबंधन समिति ने विषम परिस्थितियों में बच्चों को सुविधा देने के लिए प्रदान की है। हमारा प्रबंधन नहीं चाहता कि उनका कोई बच्चा किसी प्रकार से पीछे रहे। इसलिए हमने प्रत्येक पीरियड के बाद 10 से 15 मिनट का गैप दिया है, ताकि बच्चों की आंखों पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव ना पड़ सके। आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को दिन में 2-3 बार उनकी आंखों को ठंडे पानी से धोने के लिए अवश्य कहें, ताकि किसी प्रकार से आंखों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। आज की इस विषम परिस्थिति में एक मजबूत डिजिटल क्लासरूम बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए आप स्मार्टफोन, लैपटॉप, नेटवर्क पैकेज, वाईफाई, मोबाइल चार्जर्स आदि महत्वपूर्ण संसाधनों का अविलंब प्रदान करने का प्रयास करें। इतना सब होने के बावजूद भी मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूं कि कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से आपस में संवाद करके पढ़ने का मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्राचीन समय से इस प्रकार से पढ़ते आए हैं और इस प्रक्रिया को आगे होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, संसाधनों की आवश्यकता है और इस प्रकार से पूरे संसाधन हम अब तक नहीं कर पाए हैं। हम एक अध्यापक होने के नाते, राष्ट्र निर्माता होने के नाते एवं समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ, ऊर्जावान, आत्मविश्वासी युवा टीम के कुशल नेतृत्व व विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत प्रबंधन समिति के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं कि 15 जून से विद्यालय लगने की संभावना है और उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी की एक एक समस्या का समाधान बोर्ड पर समझाकर कर दिया जाएगा तथा पाठ्यक्रम को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार पूरा करवाया जाएगा। इसके लिए किसी भी विद्यार्थी को, अभिभावक को डरने, घबराने एवं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप धैर्य रखें एवं कोरोना की इस नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक माहौल बनाएं तथा समय समय पर आप स्वयं तथा बच्चों को प्रेरित करते रहें। दुनिया के अमीर व्यक्ति रतन टाटा ने भी इस बार एक बात कही है
कि इस वर्ष को आप गैप ईयर मान लें, अपने जीवन को खुशी से जिए। कमाने के लिए बहुत समय और जिंदगी हम सबके पास है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट, संडे क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, नाइट क्लासेस आदि लगा करके बहुत अच्छे से इन सब पाठ्यक्रम को करवा देंगे। अब आप वर्तमान में अपने को, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। और ये भी मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार के ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यालय द्वारा, विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया हुआ काम ही विद्यार्थियों के लिए काफी हद तक मजबूत रहेगा। मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि किसी भी अभिभावक को इसके बारे में चिंतित, भय मुक्त रहें, चिंतित ना हो और अच्छे माहौल में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। प्रिय अभिभावकगण, जिस प्रकार से आप अपने परिवार को अच्छी प्रकार से चला रहे हैं, उसी प्रकार से मॉडर्न परिवार भी अच्छे तरीके से चलाने की अहम भूमिका हमारे पास है। उसमें आप लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। आप हर हाल में समय पर निर्धारित फीस जमा करवाएं ताकि आप अपने अध्यापकों, कर्मचारियों को समय पर वेतन देकर उन्हें अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहें। इस विपदा की घड़ी में हम अपने किसी भी कर्मचारी को कार्य मुक्त नहीं करना चाहते। विपत्ति के समय में ही किसी व्यक्ति के चरित्र एवं संस्कारों का पता चलता है। हमारे पास 115 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें चपरासी, चालक, परिचालक, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ आदि। और उनमें से 90% केवल विद्यालय के वेतन पर निर्भर है, जिन्हें समय पर वेतन देना अति आवश्यक है। इसके लिए हम पूर्ण रूप से फीस पर निर्भर हैं। यह विद्यालय किसी प्रकार का डोनेशन नहीं लेता, अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता इस विद्यालय को नहीं मिलती। केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से आने वाले बच्चों की फीस पर ही निर्भर है। आप ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे किसान परिवार के हैं और मैं सोचता हूं कि इस बार फसल भी अच्छी रही है, भाव भी अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए आप सभी अपनी फीस को जमा कराने में अपना योगदान दें और इसको जल्दी से जल्दी जमा करवाएं। जो अभिभावक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो बगैर किसी येन प्रकरण अपने की बच्चों की फीस अविलंब जमा कराएं, ताकि बसेज की किस्त, इंश्योरेंस, पासिंग, डेवलपमेंट चार्जेस, सॉफ्टवेयर चार्जेस आदि समय पर निपटाए जा सके और बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा ना आए। एक बात मैं और यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ एक अभिभावक इस असमंजस में है कि शायद हमें फीस नहीं देनी पड़ेगी। मैं उनको क्लियर करना चाहूंगा कि आपके बच्चे की फीस अवश्य देनी है और लगेगी। किसी भी प्रकार से सरकार के कोई आदेश अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। मीडिया के माध्यम से कुछ एक लोग अनर्गल बातें करते हैं जो कि अनैतिक हैं और उनसे कार्य नहीं चलेगा। गवर्नमेंट सेंट्रल बजट में भी निजी विद्यालयों को एसएमएससी के तहत कुछ भी नहीं मिला है और हम चाहते हैं कि हम अपने आप में सक्षम हैं। हमारे अभिभावक काफी मजबूत स्थिति में हैं। हम चाहते हैं कि वो पैसा उन गरीबों को मिले जो जीवन यापन करने में असहज महसूस कर रहे हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे, अगर इस प्रकार की कोई बात हो तो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इन सभी बातों पर गहन विचार और विमर्श कर रहा है ताकि उनका कोई उचित समाधान हो सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ जिले में 341 निजी विद्यालय हैं, जिनमें 50,000 से अधिक कर्मचारी हैं, 2500 बसें हैं और 1,60,000 विद्यार्थी अपने शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि फीस के मामले में आप किसी प्रकार से कोई कोताही न बरतें और तुरंत विद्यालय में जाकर के आप लोग पे फोन पर, गूगल पे पे अकाउंट ट्रांसफर में अपने घर से भी करवा सकते हैं। मैं अभिभावकों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि अभिभावकों की अब क्या जिम्मेवारी है, क्या करें। अभिभावक कभी भी अपने बच्चे को कमजोर न समझें, ये मेरा उनसे आग्रह है। कई बार हम अपने बच्चे को कमजोर आंक लेते हैं और वो गलती बहुत लंबे समय तक हमें सेधती है। हमारे बच्चे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बच्चों में से एक हैं। उनका आप मनोबल बढ़ाएं
उनका मनोबल कभी भी कमजोर न होने दें। हमने इस प्रकार के रिजल्ट्स भी दिए हैं और रिजल्ट्स के मामले में आपका विद्यालय सदैव आगे रहा है। इस बार भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाला सीबीएसई का रिजल्ट 100% रिजल्ट रहेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और अगर इस रिजल्ट को हम प्रतिशत के रूप में आकलन करें तो हम किसी भी विद्यालय से पीछे नहीं हैं। अपने बच्चों को इस प्रतियोगी युग में हर प्रतियोगिता में भाग लेना सुनिश्चित करें। प्रत्येक दिन अपने भविष्य के लिए बच्चों को 1 घंटा अवश्य दें। प्रत्येक दिन उसके गृह कार्य को देखें, उसको पूरा करवाएं। उसकी कमी कोई हो तो मैनेजमेंट और रिलेटेड टीचर्स को बताएं ताकि उसको सुधारा जा सके। विद्यालय प्रबंधन की हर बात को ध्यान से सुने तथा अध्यापकों को पूरा सम्मान देते हुए उनकी जो फीडबैक ली जाती है उनको बड़े ध्यान से सुनकर सही तरीके से फीडबैक दें ताकि कमी होते हुए कोई सुधार की जा सके। अपने बच्चों की फीस हर हाल में समय पर जमा करवाएं, इसे अति आवश्यक समझें। बच्चों की आप डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करें, बच्चों को अच्छी बुक्स प्रदान करें, स्मार्टफोन, नेट पैक, चार्जर आदि भी उनको प्रदान करें ताकि विपदा के समय में उनको कोई असुविधा न हो पढ़ने में। अपने बच्चों को बड़े सपने देखने दें और बड़े सपने देखने में आप उनकी मदद करें, उनका मजाक ना बनाएं। आपके बड़े सपने बड़ी मेहनत से प्राप्त किए जा सकते हैं और बड़े सपने देखने वालों को सफलता भी बड़ी मिलती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आप अपने बच्चों को बिग ड्रीम्स के बारे में बताएं और उनके सामने चैलेंज रखें, उनको मोटिवेट करें ताकि वो उनको साकार कर सकें। अपने बच्चों पर कार्य करते समय भी नजर रखें, मोबाइल गेम आदि न खेलने दें, अनावश्यक चैटिंग न करने दें। बढ़ते हुए साइबर क्राइम के कारण बच्चा किसी अप्रिय घटना ना कर सके और उसको होने से पहले रोका जा सके, ये भी अभिभावकों की जिम्मेवारी है। आप विद्यालय प्रबंधन तथा अध्यापकों से प्रसन्न हैं। आप पीछे की तरह अब भी नए दाखिलों के लिए हमारा सहयोग करें ताकि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाया जा सके। अध्यापक के साथ साथ माँ बाप की भी एक अहम गुरु के रूप में संज्ञा दी जाती है, तो आप प्रथम गुरु के रूप में माने जाते हैं। इस समय आप अपनी जिम्मेवारी का, अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन करें, उचित प्यार, उचित मार्गदर्शन दें, उन्हें नैतिकता तथा व्यवहार कुशल होने का पाठ भी समय समय पर पढ़ाते रहें ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब मैं बताना चाहूंगा सतेंद्र जी, क्या ब्रेक होगा क्या इसमें, मतलब